हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट वाली सीरीज का 41 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कत्यूरी वंश की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 700 ईस्वी में। कत्यूरी वंश की स्थापना बसंत देव के द्वारा 700 ईस्वी में हुई। इनका शासनकाल 300 वर्षों तक रहा। इनकी पहली राजधानी जोशीमठ थी और बाद में अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है बसंत देव। कत्यूरी राजवंश के संस्थापक बसंत देव थे और बसंत देव ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। निम्बर देव ने जागेश्वर में विमानों का निर्माण करवाया था। निम्बर देव के पुत्र का नाम इष्टगण था और इष्टगण ने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था और इष्टगण ने ही नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलिश और नटराज का मंदिर बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरियों का विशाल साम्राज्य किसके अत्याचारों के कारण समाप्त हुआ? इसका आंसर है बरमदेव। बरमदेव के अत्याचारों के कारण कत्यूरियों का विशाल साम्राज्य समाप्त हुआ और बरमदेव कत्यूरी राजवंश का अंतिम शासक था। जिया रानी की लोक गाथाओं के अनुसार बरमदेव पर 1398 में तैमूरलंग ने युद्ध आक्रमण किया था और इसी युद्ध के दौरान कत्यूरी राजवंश समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी राजवंश की कुल देवी का नाम था? इसका आंसर है कोट भ्रामरी। कत्यूरी राजवंश की कुल देवी का नाम कोट भ्रामरी था। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद अल्मोड़ा जिले के कत्यूर घाटी स्थित कार्तिकेयपुर में बसंत देव ने किस राज्य की स्थापना की? इसका आंसर है कत्यूरी राजवंश की। बसंत देव के द्वारा 700 ईस्वी में कत्यूरी राजवंश की स्थापना की जाती है और इनकी पहली राजधानी जोशीमठ थी और बाद में अपनी राजधानी को कार्तिकेयपुर लेकर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान रहा है? इसका आंसर है बागेश्वर। बागेश्वर कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान रहा है। जागेश्वर में निम्बर देव ने विमानों का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कली कलंक पंख में मगन धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया है? इसका आंसर है ललित सुरदेव को। ललित सुरदेव को पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में कली कलंक पंख में मगन धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया है। ललित सुरदेव के पुत्र का नाम भूदेव था। भूदेव ने बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था और भूदेव बौद्ध धर्म का विरोधी था। अगला क्वेश्चन है, किस सदी के उत्तरार्ध में नागों ने कर्तपुर के कुणिद राजवंश की समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया? इसका आंसर है छठी शताब्दी। छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में नागों ने कुणिद राजवंश को समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजाओं के देवता थे? इसका आंसर है कार्तिकेय। कार्तिकेयपुर राजाओं के देवता कार्तिकेय थे। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः कहाँ के थे? इसका आंसर है अयोध्या के। लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा अयोध्या के थे और बद्रीदत्त पांडे ने कार्तिकेयपुर के राजाओं को सूर्यवंशी कहा है और ये शासक गिरिराज चक्र चूड़ामणि के उच्च पद से विभूषित थे। अगला क्वेश्चन है, किस सदी में बरमपुर में पौरवों का शासन था? इसका आंसर है छठी। छठी शताब्दी में बरमपुर में पौरवों का शासन था और इनका शासन छठी शताब्दी से 8वीं शताब्दी तक रहा। अगला क्वेश्चन है, ललित सुरदेव के बाद उसके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख है? इसका आंसर है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में भूदेव के राजा बनने का उल्लेख है और भूदेव ने बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था और भूदेव बौद्ध धर्म का विरोधी था। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड भ्रमण पर आने वाले लोगों का वर्णन मिलता है? इसका आंसर है हर्षचरित में। हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा की गई रचना है और हर्षचरित में उत्तराखंड में आए हुए लोगों के बारे में वर्णन मिलता है। बाणभट्ट हर्षवर्धन का राजदरबारी कवि था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन समय में कत्यूरी राजाओं की शीतकालीन राजधानी कहाँ बनाई थी? इसका आंसर है
ढिकुली में। ढिकुली में कत्यूरी राजाओं ने अपनी शीतकालीन राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी राजवंशों की भाषा थी। इसका आंसर है संस्कृत। कत्यूरी राजवंशों की भाषा संस्कृत थी और इनकी लोक भाषा पाली थी। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी वंश की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? इसका आंसर है बसंत देव को। बसंत देव के द्वारा 700 ईस्वी में कत्यूरी राजवंश की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्षेत्र गढ़वाल कुमाऊं का प्रथम राजवंश माना जाता है। इसका आंसर है कत्यूरी राजवंश। उत्तराखंड क्षेत्र गढ़वाल कुमाऊं का प्रथम राजवंश कत्यूरी राजवंश माना जाता है और इसकी स्थापना 700 ईस्वी में बसंत देव के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है, द्वारा हाट में कत्यूरी राजाओं ने कितने मंदिरों का निर्माण करवाया? ये क्वेश्चन आपके लिए। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएं कि कत्यूरी राजाओं ने द्वारा हाट में कितने मंदिरों का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, बसंत, आसन देव, खरपर देव और कल्याणराज देव किस वंश के राजा थे? इसका आंसर है कत्यूरी वंश के। वसंत, आसनदेव, खरपरदेव, कल्याण राजदेव कत्यूरी वंश के राजा थे। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक मुद्राएं किस कुणित शासक के शासनकाल से प्राप्त हुई? इसका आंसर है अमोघ भूति। सर्वाधिक मुद्राएं अमोघ भूति के शासनकाल से प्राप्त होती हैं। अमोघ भूति कुणित वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी वंश की राजधानी थी। इसका आंसर है जोशीमठ। कत्यूरी वंश की पहली राजधानी जोशीमठ थी और इनकी दूसरी राजधानी कार्तिकेयपुर थी। इनका शासनकाल 300 वर्षों तक रहा। इनका शासनकाल 700 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक रहा। अगला क्वेश्चन है, तीलू रोतेली पर वार करने वाला कत्यूरी सैनिक था। इसका आंसर है रामू रजवार। तीलू रोतेली पर वार करने वाला कत्यूरी सैनिक रामू रजवार था। अगला क्वेश्चन है, जोशीमठ से रणचूला कोट राजधानी स्थानांतरित करने वाला शासक था। इसका आंसर है अशांति देव। अशांति देव ने अपनी राजधानी जोशीमठ से रणचूला कोट स्थानांतरित की थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वास्तुकला तथा मूर्तिकला में स्वर्णकाल किस वंश का माना जाता है? इसका आंसर है कार्तिकेयपुर राजवंश। उत्तराखंड में वास्तुकला तथा मूर्तिकला में स्वर्णकाल कार्तिकेयपुर राजवंश का माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुणिद वंश का महान शासक कौन था? इसका आंसर है अमोघ भूति। कुणिद वंश का महान शासक अमोघ भूति था और सर्वाधिक मुद्राएं अमोघ भूति की मिलती है। अमोघ भूति ने चांदी और तांबे की मुद्राएं चलाई थी। अगला क्वेश्चन है, परवर्ती सिक्के किसने चलाए थे? इसका आंसर है अमोघ भूति ने। परवर्ती सिक्के अमोघ भूति ने चलाए थे। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? इसका आंसर है कर्मांत। कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कर्मांत कहा जाता था। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।